शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या वजह देख पा रहे हैं इस रिजल्ट को? मैदानी क्षेत्रों का जो रिजल्ट सामने आ रहा है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया। देखिए सोनी जी, सर्वप्रथम तो वो लड़के जिन्होंने बड़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करी और अच्छा रिजल्ट दिया, उन्होंने पहाड़ की शान बान और आन को दर्शाया। मैं उन तमाम माता पिताओं को बधाई देता हूं जिनके बच्चों ने अच्छा जो है अपनी परीक्षा फल दिया है। और दूसरी बात कि पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे फिर वो बागेश्वर हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा हो, यहाँ के बच्चे प्रथम, सेकंड और द्वितीय बहुत ज्यादा संख्या में पास हुए हैं। इन जिलों का नाम रोशन किया है। इसके लिए तमाम वो शिक्षक गण बधाई के पात्र हैं जिन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हुए भी बच्चों के ऊपर अपना सब कुछ झोंका और उन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की। दूसरी बात, देहरादून जैसे सुगम क्षेत्र परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो इसके पीछे मुख्य कारण है कि देहरादून जो है आज की डेट में नशे में चला गया है और तमाम वो जो नेताओं के दम पर यहाँ ट्रांसफर पाए हुए चकड़े किस्म के लोग हैं, उनका शिक्षा के प्रति कम ध्यान और अपनी नौकरी पकाना, नेताओं के आगे पीछे घूमना दूसरा कारण है, जिस कारण मैदानी क्षेत्रों में बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देने में पिछड़ गए हैं। ठीक है। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है सोनी जी, चिंता का विषय यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मैं आपके सामने रखता हूं 1671 स्कूल पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र से बंद हो चुके हैं। 102 स्कूल पहाड़ों में ऐसे हैं जहां 2 और 1 बच्चे हैं। राजेश जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपसे जवाब लेंगे इस बात का। ठीक है। 3573-74 ऐसे स्कूल हैं जहां 10 से कम बच्चे हैं। कहने का मतलब है पहाड़ में या उत्तराखंड में नीति ठोस ना होने के कारण पलायन को रोका नहीं जा रहा है और पलायन मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए परिवार कर रहे हैं। यही कारण शिक्षा है कि और स्वास्थ्य के लिए पहाड़ी इलाकों से पलायन हो रहा है, लोग मैदानी क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं शांति प्रसाद जी। लेकिन ये इसे पॉजिटिव ले सकते हैं जिस तरीके से रिजल्ट निकलकर सामने आया है पहाड़ी क्षेत्रों का। और जब कहते हैं ना कि अगर रिजल्ट बेहतर होता है किसी भी स्कूल का और छात्राएं अगर उसमें बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टीचर्स का योगदान, उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत का भी वो रिजल्ट होता है। शांति प्रसाद जी वापस लौटते हैं, अपनी बात को पूरा करिएगा। ललित मोहन जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। देखो सोनी जी, बात अगर पूरी नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या है बात करने का। ठीक है सर, सभी को थोड़ा सा प्रतिक्रिया लेना जरूरी हो जाता है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, अपनी बात को पूरा कर लीजिए जल्दी से। मैं आंकड़े मेरे पूरे नहीं हुए, आपने डिबेट काट दिया तो इसका मतलब शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, दर्द है। ठीक है। नहीं, मेरा ये दर्द इस बात का है, राजनीतिक पार्टियों का, विपक्ष का दर्द है, क्योंकि पहाड़ के विकास को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आप अपने आंकड़े पूरे करिए। परिवार उत्तराखंड से बाहर हो गए, ये कौन देखेगा? ये भी तो बताना जरूरी है कि पहाड़ की दुर्गति कितनी हो चुकी है। ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो पहाड़ों में घूमता है, ये वो बताएगा जो पहाड़ के दर्द को लेकर जी रहा है, ये वो बताएगा जो उत्तराखंड की दुर्दशा को। क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी सिर्फ मुद्दा उठा रही है, अगर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है तो क्या एक बार फिर से नहीं लगता कि आंदोलन करना चाहिए इन तमाम दयनीय स्थितियों को देखते हुए? शांति प्रसाद जी, आंदोलन कर रहे हैं और मुकदमे झेल रहे हैं, जेल डाल देते हैं। वर्तमान सरकार तो इतनी तानाशाह हो गई, आपने मुंह खोला नहीं कि 151 का चालान लेके पुलिस घर के बाहर खड़ी हो जा रही है। ये उत्तराखंड में लोकतंत्र बचा कहाँ है? हम बधाई दे रहे हैं कि जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों ने पढ़ाई करी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर सरकार की नाकामी भी तो देखिए कि जहां स्कूल बंद हो गए, 17 लाख परिवार उत्तराखंड छोड़ गए। ऐसे में सरकार की क्या नीति है? ये राज्य बना किसके लिए था? हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के लिए थोड़ी ना बना था। ठीक है शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, आंकड़े आप बता रहे थे, आंकड़े पूरे कर लीजिए आप। मैंने आपको बता दिया है कि 3 जनपद में अगर बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए शिक्षा विभाग के उन अध्यापकों को बधाई। मगर दुख की बात यह है कि यदि स्कूलों में अगर 2000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हो गए जहां बच्चे कम हैं,
तो कौन जिम्मेदार है? 17 लाख परिवार यदि पलायन कर गए तो कौन जिम्मेदार है? ये राज्य बना किसके लिए? 75% भूभाग के अंदर जनसंख्या 0 हो रही है, और उत्तराखंड, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के अंदर भी पहाड़ की जनसंख्या घट गई, बाहर के लोग बढ़ गए। ये उत्तराखंड की स्थिति बड़ी दयनीय है। ऐसी स्थिति में अगर शिक्षा विभाग की बिल्कुल सरकार को ये दयनीय स्थिति नजर क्यों नहीं आ रही है, या पहाड़ी क्षेत्र को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। ललित मोहन जोशी जी, क्या लगता है किसको जिम्मेदार माना जाए? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के जो आंकड़े दिए, हालांकि मंजू जी ने भी कुछ आंकड़े दिए थे, शांति प्रसाद जी ने और बढ़ाए वो आंकड़े और हकीकत को बयां किया। जो दुर्गम स्थिति नजर आ रही है, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? जो रिजल्ट निकलकर सामने आया पहाड़ी क्षेत्र का बहुत बेहतर रिजल्ट है मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षा।